पैनिक अटैक में आपने इधर-उधर नहीं भागना। पैनिक अटैक में मरीज़ की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो इधर-उधर भागना शुरू कर देता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि दम घुटता है पैनिक अटैक में। लेकिन आपने एक जगह पे पुरस्कून होकर बैठ जाना है और कुछ नहीं करना। रिलैक्स होकर बैठ जाना है, एक प्रोसेस करना है, तब तक करना है जब तक पैनिक अटैक ख़त्म नहीं हो जाता। मैं आपको करके बता देती हूँ। आपने नाक से लंबी साँस अंदर लेनी है, 5 सेकंड तक आपने अपने पेट में होल्ड रखनी है, उसके बाद मुँह से बाहर निकाल देनी है और बड़े पुरस्कून होकर आपने बैठना है। आइज़ अपनी क्लोज़ कर लेनी है, बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है। मैं आपको करके बता रही हूँ, आपने ऐसे ही करना है, बल्कि आप साथ ही करो। ये प्रोसेस आपने करना है, तो इससे क्या है कि आपका माइंड जो है रिलैक्स होगा। आपने ये तब तक करना है जब तक आपका अटैक जो है ख़त्म नहीं हो जाता। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जिस परेशानी में चले गए हैं, आपने उस परेशानी को महसूस किया है, वो आपके दिमाग पर हावी हो गई है जिसकी वज़ह से अटैक आया है, तो आपने खुद को प्रेज़ेंट सिचुएशन में लाना है, प्रेज़ेंट सिचुएशन में रखना है। प्रेज़ेंट हालात जो अभी चल रहे हैं, उसमें आपने खुद को रखना है, ज़मीन पर अपने पैरों की सेंसेशन को महसूस करना है। आपके इर्द-गिर्द जो चीज़ें होंगी उनके नाम लेने हैं कि ये चीज़ें मेरे इर्द-गिर्द पड़ी हैं। आपने गिनती जो है उल्टी गिननी है, जैसे 99, 98, 97, 100 से 1 तक आपने आना है। हमारा मकसद क्या है कि आपकी जो टेंशन है उसको डाइवर्ट करना है ताकि आपका ये अटैक ख़त्म हो। जिस परेशानी पर आपने बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर लिया है, अपने दिमाग पर सवार कर लिया है, उसकी वज़ह से पैनिक अटैक आ रहा है, तो हमने उस परेशानी को इन चीज़ों से रिप्लेस करना है। तो आपने खुद को प्रेज़ेंट सिचुएशन में रखना है, आपने उस जगह पे नहीं जाना, कोशिश करनी है खुद को पॉज़िटिव स्टेटमेंट्स दें। ठीक है, कोई बात नहीं, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, नॉर्मल चीज़ है, कोई मसला नहीं, ख़त्म हो जाएगा। ऐसी स्टेटमेंट्स उसको देनी है, रिलैक्स, रिलैक्स, काम डाउन। तो आप जो हैं आहिस्ता-आहिस्ता इससे बाहर आना शुरू हो जाएँगे और इसका ज़्यादा कोई ज़्यादा वक़्त नहीं होता कि 15-20 मिनट होते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ ये जो मैंने लिख दी हैं, ये दवाइयाँ जो है घबराहट को फ़ौरी तौर पर कंट्रोल कर लेती हैं। यही दवाइयाँ इस्तेमाल करवाई जाती घबराहट को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ज़्यादा लंबे अरसे तक इन दवाइयों के इस्तेमाल से जो है मरीज़ जो है इसका आदी हो जाता है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि उनके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि वो फ़िज़िकल एक्टिविटी को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लें। जिम करें, योगा करें और सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जब अटैक ख़त्म हो जाए, तो आप एक डायरी लें, उसमें अपनी परेशानी लिखें जिसकी वजह से आपको अटैक आया था। वो सारी आप अपनी परेशानी लिखें, उन स्टेटमेंट्स को जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स आपके अटैक की वजह बनी थी, उन्हें पॉज़िटिव में चेंज करना शुरू कर दें। जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लें। एग्ज़ाम में एक स्टूडेंट है वो फ़ेल हो गया, ठीक है? उसे इस वज़ह से अटैक आ रहे हैं। अब वो ये सोचे कि कोई बात नहीं, अगर मैं फ़ेल हो गया हूँ तो मैं अब मेहनत करता हूँ तो आने वाले एग्ज़ाम में मैं पास हो जाऊँगा या मैं बेहतर मेरा फ्यूचर होगा, मैं मेहनत करूँगा। तो ऐसी पॉज़िटिव स्टेटमेंट्स खुद को देगा तो इससे क्या होगा कि आपके माइंड में वो चीज़ें सेट होती जाएँगी। अगली दफ़ा पैनिक अटैक आएगा तो आप फ़ौरन से उसको मैनेज कर लेंगे, तो वो ज़्यादा आपके लिए मुश्किल पेश नहीं आएगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।